उस्मान साहब को क्या बताएंगे? हम एक बाप को उसके बेटे की बदतमीजी का जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अली साहब ने उसे समझा दिया, अब हमें उससे कोई मसला नहीं है। वो आखिर क्या कर रहे हैं? वो दोनों बुरी नीयत रखते हैं, साफ जाहिर है। अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, लेकिन अगर अली साहब के बाद वो क़यादत करता है तो अच्छा नहीं होगा। अपने लोगों के लिए गम करना आसान है कोनूर, लेकिन अपने लोगों की जीत पर खुश होने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। बहुत अफसोस होता है ये सब देखकर कि उस्मान साहब की फतह से अपने ही लोग खुश नहीं। लगता है मुस्तफा को हमारे साथ कोई मसला है और अताब अहमद उसे उकसा रहा है। उसी के अल्फाज बोल रहा है वो। जो भी हो, हमें उनके बारे में मुहतात रहने की जरूरत है, और इसके बरक्स कुछ करें तो यह मुनासिब नहीं है। आप सब समझ गए? आग तैमूर, डाकुओं की वजह से हम कारवां कोनूर के साथ सऊद ले जा रहे हैं। मुस्तफा और अहमद हमारे साथ होंगे और तुम अली साहब के साथ। उस्मान साहब हमेशा कहते हैं अजीम का साथ अजीम के साथ होता है, और तुम मेरे शहीद भाई गुंदूस के बेटे की हैसियत से बहुत ही ज्यादा अजीज हो आग तैमूर। मेरे वालिद और चाचा जैसा बनने के अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। अपना फर्ज जरूर अदा करूंगा मैं। शुक्रिया। गुस्ताख, उन्हें अपनी औकात याद नहीं है शायद, लेकिन मुझे क्या करना है मैं जानता हूं। पहले आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा मुस्तफा। ये सरदारी के लिए जरूरी है। मुझे सरदारी का मतलब पता है, जो कि जलील होना सबके सामने बिल्कुल भी नहीं। मुस्तफा, क्या आप जानते हैं कि आपके वालिद अली साहब और तगल गाजी के लिए कितनी इज्जत रखते हैं? वो उनके करीबी साथियों में से हैं, और उस्मान साहब पे जो एतमाद है वो इसी वजह से है। अर्तुगरुल पर भरोसा था इसलिए उस्मान पर है, जबकि अपने बेटे पर बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, और वो ये समझते हैं कि किसी की गुलामी करना काबिले तारीफ है। वो उस्मान के पीछे चलकर उसकी शोहरत में इजाफा कर रहे हैं। वो अपनी रियासत का ऐलान करेंगे, उस वक्त कौन उनका मुकाबला करेगा? तुम करोगे मुस्तफा, लेकिन अभी ऐसे हालात हुए नहीं। जब उस्मान अपनी ताकत वापस लेगा तो वो मगरिब की तरफ जाएगा। उससे पहले वो हमें मिटाने की कोशिश करेगा। सल्जूक की कमजोरी और ये हकीकत कि वहाँ कोई अहम ताकत नहीं है, इसकी हौसला अफजाई करती है। तुम आहनी मुट्ठी बनोगे वक्त आने पर मुस्तफा। मेरी परवरिश करने वाले आप हैं। मैं अपने बाप की बेवकूफियों से नहीं, आपकी आतिश से बड़ा हुआ। मैं अब इन सबको जलाकर राख कर दूंगा। उस रोमानोस की नीयत साफ जाहिर है, और वो वैसे भी कुस्तुनतुनिया में हमें शिकस्त देना चाहता है। वो वाकई खतरनाक आदमी है उस्मान साहब, हमें उससे मोहतात रहना होगा। कुछ खबर है कि उसके साथ कौन है? यानी कि वो कर क्या रहा है? किसके साथ काम कर रहा है वो कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि शैतान से भी ज्यादा चालाक है वो। अगर हमारे दरमियान उसके जासूस ना होते तो उससे हरगिज इतना एतमाद ना होता खुद पे। मुझे पता है रोमानोस को मालूमात देने वाला कोई गद्दार है, और जब बुरसा का रास्ता खुला तो वो हमारे खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। बेहतर है कि हम रोमानोस के करीब रहें ताकि उसके बारे में मालूम कर सकें। इस काम के लिए मुझे आपकी जरूरत है। अभी के लिए बुरसा में अपना हुक्म यूं ही जारी रखिए, और वहां आप यूं ही तिजारत का काम भी करते रहेंगे। जी हाँ, तिजारत दोस्ती को तकवीयत देती है, आप फिक्र ना करें। मैं बुरसा के तकफुरों के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखूंगा। वैसे सोचा क्या है बुरसा का, या कुछ और सोच चल रही है? लगता ऐसा ही है कोशिश। पहले यानी शहर हासिल करेंगे,
यानी शहर में हासिल करके करारगाह बनाऊंगा, और फिर बुरसा की फतह और दूसरी बहुत सी फतूहात आसान हो जाएंगी। बूरसा और यानी शहर के तमाम पोशीदा दरवाजे आपके लिए बआसानी खोल दिए जाएंगे। कोशिश बुरसा के अंदर दाखिल होने के लिए आसान तरीन रास्ता क्या होगा, हमें ये मालूमात भी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र न करें उस्मान साहब, आपको मुकम्मल मालूमात वक्त पर फराम कर दी जाएगी। चले आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल चलना चाहिए। वैसे उस्मान साहब, मुझे आपको एक जरूरी बात भी बतानी थी जो अभी तक नहीं बताई। क्यों आया है जिये इन जमीनों पर? मरने के लिए आया है। तुर्कों को उन्हीं के खून में गरक करने के लिए आया है जिये। और मुझे मायूसी बिल्कुल पसंद नहीं। अर्ली खान तुम पर लानत भेजता है। बताओ मुझे, जिये क्या चाहता है? जिये कुछ पूछ रहा है। वो बदला चाहता है। कजन खान ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। उसने अपने लोगों को पकड़ रखा था, चंगेज खान को मानने वाला। यानी कि मैं सबका खून बहाऊंगा। गजन खान के आसपास के लोग, हर वो शख्स जिस पर गजन खान ने रहम किया, अब वो सब जिये के गजब का मजा चखेंगे। सभी तुर्क, सभी कलेदार, सब के सब उस्मान के आदमी वहां क्या कर रहे थे बताओ मुझे रोमानोस। हम सिर्फ उनको चारा डाल रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि उस्मान को कम ना समझो। मुशाहिदा करना और सही वक्त का इंतजार करना तुम्हारा फर्ज था। उस्मान ने तुम्हारे सिपाही कत्ल किए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास काफी जंगजू बाकी हैं। मुझे जंगजुओं की जरूरत नहीं है रोमानोस, क्योंकि एक मजबूत तरीन जंगजू अब भी मेरे साथ है। ठीक है, फिर हम अपने मुआहदे की बात करते हैं। ये वाकई मुश्किल है सिपाही तलाश करने के लिए, और ये सोने के सिक्के मदद करते हैं, खास तौर पर जब एक अजीम मंगोल लश्कर आपका पीछा कर रहा हो। मुझे सोने के सिक्कों के बारे में बताओ,
तुर्कों को मारना हमारा काम है। मैं अपनी तलवार उस वक्त तक म्यान में नहीं रखूंगा जब तक एक भी मुसलमान या तुर्क इस सरजमीन पर जिंदा है। मैं सब तुर्कों को मार डालूंगा, मुझे मुआवजा मिलेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। तुम उस जगह को तबाह कर दोगे, तुम उस्मान का वक्त जाया करोगे और उसके सिपाहियों को लालच दोगे। जब तक बासंतीनी लश्कर नहीं आ जाता, उस्मान को किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। यानी तुम वही करना जो तुम बेहतर जानते हो। जला दो, तबाह कर दो और मार डालो। तुर्कों को जहन्नुम भेज दो। मैंने उस तुर्क का सर कुचल दिया था जो मेरे खिलाफ खड़ा था। वो मुझे बताता था कि क्या करना है। मुझसे ऐसे लहजे में बात नहीं करना, वरना पछताओगे। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम उन सबको मार दोगे, मैं उस्मान को मारूंगा। तुम और मैं मिटा देंगे इस सरजमीन से उनका नामो निशान। कल का दिन अहम है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मैं कसम खाता हूं, मैं रोज एक तुर्क कमान का खून उनकी खोपड़ियों से पीऊंगा। ठीक है कोशिश, आप आखिर में ये अल्फाज बोलेंगे। आपका दिल इतने सालों से ये कह रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को यकीनी बनाऊंगा। जो मैंने पढ़ा, फिर उस पर गौर किया और उसके बाद मैं एक कश्मकश में मुब्तला हो गया और फिर फैसला कर लिया कि एक ही चीज सुकून देगी, और वो है मेरा इस्लाम कबूल करना। आप तो पहले ही दिल में कलिमा शहादत पढ़ चुके हैं। अब तो बस अपनी जबान से पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुबारक हो। मुबारक हो कोशिश। आपको भी मुबारक हो। शुक्रगुजार हूं आपका। आपकी बदौलत ये रास्ता नसीब हुआ है। रास्ता हमेशा आपके सामने था कोशिश। रब ने आपको यह अता फरमाया है। आपका दिल हक की राह पर चलना चाहता था, ऐसा ही किया आपने। अल्लाह करे अब आप हमेशा के लिए एक मुसलमान बनकर जिए और दिल में ईमान लेकर मरे। आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश, आप सबसे अच्छे भाई रहे मेरे।
और अब मुसलमान भाई भी हो गए। मेरे रब का शुक्र है, शुक्र। जंगे लड़ी हम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर। अब हम दोनों एक ही तरफ हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मुसलमान बुरसा जा रहा है, और अगर मैं अब वापस ना आ पाया तो मुझे माफ कीजिएगा। माफ किया कोशिश। मैंने भी। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस दिलेर भाई की मदद से यानी शहर और बुरसा भी फतह करेंगे। आप वहां से नहीं आएंगे, बल्कि हमारा वहां पर इंतजार करेंगे। इंशाल्लाह। हाँ, शुक्रिया। इंशाल्लाह। सिपाहियों। सरदार। तो क्या वो है यहाँ? मेरे सरदार, वो आपकी शहजादी वहां पर छुपी है। अच्छा, वाकई। कौन है यहाँ, बताओ। इस कदर हसीन लड़की किस कबीले की है? बताओ ना, मेरी प्यारी सी बेटी कहाँ है? सब्ज आंखों वाली खूबसूरत लड़की कहाँ है? आप लोग जानते हैं मैं सारा दिन उसे ढूंढता रहा। वैसे वो कहीं नहीं जाती कभी भी अपने बाबा को बताए बगैर। खैर, तो वो सबसे हसीन और खूबसूरत बच्ची कहाँ है? आओ सिपाहियों, चल के ढूंढते हैं। अगर वाकई आपकी एक बेटी है तो वो मैं हूँ। मैं ही कबीले में सबसे खूबसूरत हूँ। चलो ठीक है, ठीक है मेरी बेटी, और तुम उसकी बड़ी बहन बनोगी। इधर आओ। मैं नहीं आऊंगी। देखो तो जरा। फातिमा, इधर आओ जरा। मैं आ गई। मेरी नन्ही सी शहजादी है ये तो। आपकी बहन ये भाई होगा। जैसे आपके भाइयों ने आपका ख्याल रखा है, बिल्कुल वैसे ही आप भी उसका ख्याल रखेंगी। आप तो बड़ी बहन होंगी। ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन सुने, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मेरे दो भाई भी हैं जो तलवार चलाते हैं। बाबा आप सुन लें, मैं भी बड़ी होकर तलवार चलाऊंगी। देखो तुम इसे। सुनो, अगर आपको तलवार चाहिए तो मैं अपनी बेटी के लिए खुद बनाऊंगा तलवार। ठीक है? क्या आप कुछ और चाहिए? मुझे घोड़ा भी चाहिए। फातिमा, आप मेरे लिए तलवार बनाएंगे ना बाबा? हाँ ना, तुम्हारे लिए तो सबसे बेहतरीन तलवार बनाऊंगा मैं। आ जाओ मेरे साथ। जब तलवार चलाना सीख लूंगी, आपके साथ लड़ने भी जाऊंगी। ओह, समझ गया। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी, माशाल्लाह। चलो आ जाओ। अगर मैं आपको तलवार दूं तो आप क्या करोगी? जंग लड़ूंगी मैं। अच्छा, सिपाहियों, आपने सुना, हम जंग में जाएंगे। माशाल्लाह मेरे हुजूर, माशाल्लाह।
हुजूर, मैं पीछा करते हुए इस मंगोल कमांडर जी के पास जा पहुंचा। ये आपसे मिलना चाहता है हुजूर। हमारी मुलाकात हो ही गई उस्मान सरदार। कोनिया में आपके बारे में सुना। सुल्तान अलाउद्दीन ने भेजा है मुझे। हमारे कुछ मंगोल सिपाहियों ने हमसे बगावत की और वो भाग गए। मैं उनकी तलाश में हूं। मेरे जंगजों ने वादी में पड़ाव डाला है। मैं उस वक्त तक यहां रहूंगा जब तक उन्हें तलाश नहीं कर लेता। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस जगह को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि उन्हें ढूंढने में आप मेरी मदद करें। देखा आपने, सुल्तान अलाउद्दीन ने भी यही हुक्म दिया है। ठीक है, मदद कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि सुल्तान अलाउद्दीन ने इस फरीजे के लिए मंगोल को रवाना क्यों किया? कोनिया में कोई सिपाही नहीं बचा क्या? आप इसकी वजह नहीं जान सकते उस्मान साहब। मुझे नहीं मालूम जिन तुर्क कमानों को मैंने देखा वो आपके साथ शामिल होना क्यों चाहते हैं। सुलामिश आए दिन बगावत का अलम बुलंद किए हुए है। अगर तो उसे सरदारी दे दी जाती तो उस सूरत कोई बगावत सामने ना आती। फिर वो बुज़दिलों की तरह भागा और ममलूक में पनाह ली। क्या डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, ये जिए जब कोई काम शुरू करता है तो उसे खत्म किए बगैर नहीं जाता। मैं उन डाकुओं को ढूंढकर अपने हाथों से सजा दूंगा। हुजूर, अली साहब कबीले आ रहे हैं। मेरे सिपाही तुम्हारा साथ देंगे। तो फिर ठीक है, उन्हें तलाश करते हैं। जरकुता है। जी हुजूर। इस पर और इसके कुत्तों पर नजर रखना। हुजूर, जैसे आपका हुक्म।